भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं व संविधान के नाम पर राजनीति करती है। वहीं गुप्त एजेंडे के तहत अंबेडकर जी की विचारधारा व अंबेडकर साहब के बनाए गए संविधान व आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र करती रहती है, जो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर साहब पर की गई टिप्पणी से स्पष्ट रूप से उजागर होता है। अंबेडकर जी के अपमान पर शाह को माफी मांगनी चाहिए। यह बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने अंबेडकर सम्मान मार्च के तहत राष्ट्रपति के नाम पर दिए गए ज्ञापन के अवसर पर कही। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा कन्याशाला चौराहे से बस स्टैंड तक रैली निकाली, जिसमें अमित शाह इस्तीफा दो की मांग करते हुए बाबा साहब के फोटो हाथों में लेकर कांग्रेस जन बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस मैदान में जैसे नारे लगाते हुए शहर की सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए निकले। ज्ञापन का वाचन शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जायसवाल ने किया। इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि देवी सिंह चंद्रवंशी, पार्षद प्रमोद सिंह चौहान, विशाल सिंह गुजर, आसिफ हुसैन, अब्दुल शरीफ, मेघा धवन, राजकुमार राठौड़, विक्रम शेखावत, जगदीश मिमरोट, मुकेश परमार, हेमलता शाक्य, राजकुमार पाटीदार, शरद भार्गव, फकरुद्दीन, नसरुद्दीन भाई, कमलेश चावण, मोहम्मद रंगरेज, प्रहलाद मकवाना, लोकमल खत्री, नारायण मेहता, कन्हैया प्रजापत, मुन्ना सरकार, मांगू सिंह गुर्जर, नानूराम परमार, कन्हैयालाल मिश्रा, सऊजी गुजर, असलम खान, कान्हा परिहार, कवि देवी सिंह गुजर, अमर सिंह गुजर, भैरू सिंह गुजर, संजय राठौड़, प्रहलाद मकवाना, राजकुमार खटाना आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन साबिर पटेल ने किया व आभार जितेंद्र सुनेरी ने माना। विचार व्यक्त करेंगे। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। शहर कांग्रेस अध्यक्ष भाई राजेश जायसवाल जी, हमारे सभी पार्षद साथीगण और हमारे संविधान के पद पर, इस देश के गृह मंत्री के पद पर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, अम्बेडकर साहब के द्वारा संविधान के माध्यम से ही अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री बने हैं। निश्चित रूप से उन्होंने अम्बेडकर जी के प्रति जो हमारे टिप्पणी करी है, आज उसका पूरा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले सब लोग काफ़ी दुखी परेशान हैं कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे टिप्पणी करी। अम्बेडकर निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि यदि इतना शब्द रखते तो आप स्वर्ग भी प्राप्त हो जाता। तो निश्चित रूप से बाबा साहब ने इस देश में संविधान के निर्माण करके, इस देश में लोकतंत्र की स्थापना करके, संविधान का अधिकार देकर अनुसूचित जनजाति और सभी लोगों को एक संविधान के तहत स्वतंत्रता दी है, अधिकार दिया है। जो 5,000 वर्ष की जो गुलामी थी, छुआछूत की भावना थी, उसको समाप्त करने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरा देश बाबा साहब की इस टिप्पणी से आहत है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात के लिए आंदोलन करेगी। कांग्रेस लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि अमित शाह जी अपनी टिप्पणी मांगे और इस्तीफा दें। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बाबा इस्तीफे की मांग हो रही थी, तो लोकसभा में हमारे राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जो झूठा प्रकरण कायम किया है, वो निश्चित रूप से उसको पूरे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनका ध्यान हटाने के लिए वो एक पूरा एक षड्यंत्र था। एक धक्का मुक्की करने से ही 307 का प्रकरण कायम हो जाता है। ये गृह मंत्री जी की एक अनोखी व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से हम कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग मांग करते हैं। कल जिला मुख्यालय पे भी आंदोलन हुआ, हम यहाँ पर भी आंदोलन हुआ। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पुतला दहन किया था। पुलिस प्रशासन ने तो तत्काल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया, परंतु जो पुलिस की मौजूदगी में हमारे लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया गया और वो भी जुलूस निकाल कर किया गया। वहाँ पर भारतीय आवेदन देने के बाद भी एक प्रकरण दर्ज नहीं करा गया। ये एक दोहरी मानसिकता इस पूरे देश में चल रही है। किस प्रकार संविधान का माहौल उखाड़ा जा रहा है और किस प्रकार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता, अम्बेडकर, सभी अन्य लोग, आज वर्ग में विश्वास रखने वाले सब लोग अमित शाह जी से मांग करते हैं वो अम्बेडकर साहब से माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। हम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम निश्चित रूप से यदि कांग्रेस इस पूरे आंदोलन में सड़कों पर उतरेगी, कांग्रेस ने हमेशा
संविधान का सम्मान किया है और एक षड्यंत्र पूरा देश में फैलाया जा रहा है। तो इन सबसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम सब लोग अम्बेडकर संविधान के प्रति कांग्रेस हमेशा प्रतिबद्ध रही है और हमेशा लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी हमेशा नेतृत्व करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे प्रशासनिक अधिकारी कमेटी द्वारा पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपमानजनक टिप्पणी करने पर माफी मांगने व इस्तीफा देने के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विरासत और उनकी अध्यक्षता में तैयार किए गए संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अड़िग है। संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान और इसके द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का सत्तारूढ़ शासन द्वारा उल्लंघन न हो। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने के लिए सांसद का इस्तेमाल एक मंच के रूप में किया है। हमारे संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा के दौरान अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर अपमानजनक टिप्पणी की है जो भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं व संविधान के नाम पर राजनीति करती है, वहीं गुप्त एजेंडे के तहत अंबेडकर जी की विचारधारा और अंबेडकर साहब के बनाए गए संविधान एवं आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र करती रहती है, जो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर साहब पर की गई टिप्पणी से स्पष्ट रूप से उजागर होता है। अमित शाह और भाजपा ने सांसद में इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी का उपयोग करने पर कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है, न ही माफी मांगी है। डॉक्टर अंबेडकर जी के कद और भारत के नागरिकों से उन्हें मिलने वाले सम्मान को देखते हुए यह स्पष्ट है कि श्री अमित शाह की टिप्पणियों ने लाखों भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। अब भारत की संसद में मुख्य विपक्षी दल के रूप में तथा संविधान के प्रति तथा संघ राज्य के प्रमुख से आग्रह करते हैं कि वे अमित शाह को हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर तत्काल इस्तीफा दे तथा उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। एक और पुतला दहन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा जो हमारे कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की गई है उस एफआईआर को निरस्त करे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया गया था, हमारी ओर से हम कुछ लोगों की ओर से भी एक आवेदन दिया गया थाने में, उसके बावजूद पुलिस द्वारा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर पुलिस द्वारा उनके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं जाती तो हम समस्त कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ थाने पर जाएंगे, थाने का घेराव करेंगे और थाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक या तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए या फिर कांग्रेस के ऊपर जो कार्रवाई की गई उसको निरस्त किया जाए। जय भीम। कुछ दो शब्द यहाँ पर पधारे हमारे विधायक जी श्री दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब एवं सभी भीम साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भीम।